हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं विवेक सिंह और फ्यूचर IITian चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। जहां तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये आपकी क्लासेस जो चल रही हैं वो रिवीजन क्लासेस फॉर जेई मेन चल रही हैं और हम लोगों ने कहां तक कवर किया है, तो रेंज बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एक्सप्रेशन, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसका हम लोग रेंज निकालना सीख गए हैं। और हमने आपको रेशनल जैसे लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का भी बता दिया था और ये भी बताया था कि अगर कॉमन टर्म कैंसिल होते हैं तो उन सब टर्म्स की रेंज कैसे निकाली जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता है उसके बारे में सीखेंगे और उसके बाद आपका लास्ट जो सेक्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो है लोकेशन ऑफ रूट्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज की क्लास ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आपको क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। क्लियर। तो रेंज निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, देखिए ये एकदम नया क्वेश्चन होता है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रहे या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर रहे, मतलब तीन कॉम्बिनेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक और पहला क्वाड्रेटिक दूसरा लीनियर, है ना। मतलब एक्सचेंज करके ऐसे तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनका रेंज जो निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने का एकदम सेट पैटर्न है। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब मिनिमम एक टर्म क्वाड्रेटिक का हो या दोनों टर्म क्वाड्रेटिक के हों और उनके कॉमन टर्म कैंसिल ना हो, तो उसके लिए जो तरीका है एकदम ये सेट पैटर्न है कि आप क्या करिएगा, इसको y मान लीजिएगा। एक तो होता है कि हम डिफरेंशिएशन के थ्रू रेंज निकालें, अभी हम लोग बिना डिफरेंशिएशन के रेंज निकालना चाहते हैं। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है इसको y मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, x में क्वाड्रेटिक है तो y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर और 3x कॉमन ले लें तो y प्लस 1 प्लस 4 कॉमन लें तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये है y माइनस 1। अगर ये टर्म नॉन जीरो है तभी तो कह पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। और ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसका डिनोमिनेटर आप चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कंसेप्ट से ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इनफैक्ट यहाँ x की सभी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये सब कुछ y माइनस 1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये y माइनस टर्म, y माइनस 1 का जो टर्म है, अगर ये 0 हो गया तो फिर कहोगे कि इट इज़ ए नॉन क्वाड्रेटिक, मीन्स सिंपली आपकी लीनियर या जो भी हो व्हाटएवर इक्वेशन बन जाएगी। और एक बार y की वैल्यू अगर हम 1 के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, y माइनस 1 के ऊपर केसेस बनाने पड़ते हैं। पहला केस जब ये नॉन जीरो है तब क्या करेंगे, दूसरा केस जब जीरो है तो क्या करेंगे। ऐसे ही आपको करना है। जैसे मैं एक को बता रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन और करवाऊँगा, उसमें देखिएगा सेट पैटर्न है, एग्जैक्ट यही किया जाता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके दो केस बन जाएंगे। केस 1 जिसमें हमने कहा कि व्हेन y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। सवाल ये उठता है कि y माइनस 1 को 0 क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक बने। और सिंस x बिलोंग्स टू r तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल x रियल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे इस 9 का यहाँ से 3 अंदर लेकर चले जाएँ तो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सिमिलर हियर 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप a प्लस बी, a माइनस बी कर दीजिए। तो क्या लिखोगे फिर, आप लिखोगे इसके बाद 3y प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2, है ना, a प्लस बी किया हमने, और फिर a माइनस बी, तो 3y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 2, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सबसे बड़ी बात ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ 16 टर्म आएगा ना, 4 इंटू 4 16। क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपका एरर है तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे, अदरवाइज आंसर दूसरा आ जाएगा। दिस इज़ 4y माइनस 4। तो a प्लस बी हमने किया था, तो ये 4y माइनस 4 इसको कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी 4 और ये भी आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या होगा, ये एक बार चेक करते हैं। तो दिस इज़ 7y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, जितना हमें एक्सप्लेन करना है, तो मैं बता रहा हूँ जब लिखूँगा तो ऑब्वियसली मेरा चेहरा तो इधर रहेगा, तो वो चीज़ अंडरस्टूड है। आप क्या करिए, लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा रिलेट हो जाएगा, है ना। हम सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवाएंगे। तो देखिए ये हमने एक बार चेक करते हैं फिर से। तो बी स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स वाई माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 9 टाइम्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 ये दोनों का प्रोडक्ट और 4 4 जा 16। अब सही है। अब इसका हमने 4 अंदर कर दिया है। आप ये भी कह सकते हो कि 4 को अगर बाहर करेंगे तो फिर से सेम टर्म बन जाएगा, लेकिन अंदर करने का फ़ायदा ये है कि a प्लस बी, a माइनस बी बन गया, वहीं एडवांटेज यहाँ पे ले रहे हैं। और ये हो गया आपका 7 माइनस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एक नंबर लाइन बनाते हैं, फिर ये दोनों टर्म जहाँ 0 होते हैं, जैसे एक हो रहा है 1/7 पे और दूसरा 7 पे, उसको लोकेट करते हैं। फिर तीसरा क्या बताया था कि आप 7 से नंबर कोई भी ग्रेटर रख दो, तो ये नेगेटिव, 7 से ग्रेटर रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और फिर ये साइन स्कीम में सभी ऑड फैक्टर हैं, तो देयर इज चेंज इन साइन स्कीम। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहाँ से कंफर्म आंसर आ जाएगा 1/7 से आपका y हो जाएगा 7 तक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन तब है जब आपका y 1 के इक्वल नहीं है, तो इसमें से हमें क्या करना होगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर। इसमें हमने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी चेक करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि y की वैल्यू 1 के इक्वल हमेशा हो, आप ये भी कह सकते हो कि 1 भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करिए, हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं y इक्वल टू 1, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, तो आप इसके बाद लिखेंगे। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो एक पार्ट ये आया है, और दूसरा अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो दूसरा आंसर लिखेंगे, और फिर दोनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे। यूनियन क्यों, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं आइदर क्वाड्रेटिक और नॉन क्वाड्रेटिक। आइदर और जब भी लिखा जाता है तो चीज़ों को क्या किया जाता है, यूनियन लिया जाता है। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन सब लोगों ने नोट कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आप क्या करो कि ये लिखो केस 2, अगर y की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो गई, y इक्वल टू 1, देन फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, तो 3x टाइम्स y इक्वल टू 1, तो ये 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 आपका रियल तो है ही, इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट कर दिया जा सकता है। हेंस ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनका जो रेंज है वो हो जाएगा 1/7 to 7। देखो क्या किया हमने, 1/7 से जब 7 लिख रहे थे तो इसमें 1 प्रेजेंट हुआ करता था, तो पहले केस के अकॉर्डिंग उस 1 को हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में क्रॉस चेक किए तो y इक्वल टू 1 भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। बिकॉज अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हैं एक्चुअल एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 क्या इसमें पुट कर सकते हैं, तो हाँ ठीक है। तो अगर इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, इसका मतलब y की वैल्यू 1 के इक्वल आ सकती है। तो बच्चों इसमें हमने क्या बताया, एक बार उसको ध्यान दीजिए।
हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तीनों में से कोई भी केस बने, आप उसको पहले y के इक्वल कर दीजिए, स्टेप 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ तक पहुँच जाइए। हाँ, क्वेश्चन जब चेंज होगा तो आपके ये कोफिशिएंट ज़रूर चेंज मिलेंगे, लेकिन जो सेट पैटर्न है विदाउट कैलकुलस इस क्वेश्चन को करने का वो यही है। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम आपको रिकॉल कराएंगे तो उसमें आपको ये बता देंगे कि बिना इसके भी इसकी रेंज निकाली जा सकती है। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, और किसी फंक्शन का अगर आपके पास ग्राफ है, इसका मतलब आप उस फंक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी क्या है कि हम बिना कैलकुलस के इस चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस वाला पार्ट अगले सेक्शन में हम लोग करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब। तो उसमें क्या होता है कि आप y इक्वल टू 1, है ना, एक बार y नॉट इक्वल टू 1 रखिए, और एक बार मतलब इस कोफिशिएंट को कुल मिला के एक बार नॉन जीरो कर दीजिए तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट लग जाएंगे, और एक बार आप जीरो कर दोगे तो नॉन क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट लग जाएंगे। एक बात याद रखना, जब जीरो करोगे इसको y-1 को, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, फिर उस समय डिस्क्रिमिनेंट नाम की कोई भी क्वांटिटी नहीं आएगी। डिस्क्रिमिनेंट वाला जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्यूबिक में कोई डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ नहीं होता है, और न ही आपको लीनियर इक्वेशन में कोई यूज़ होता है। तो एक बार हमने रिकॉल कर लिया इसको, फिर उसके बाद बेसिक इनइक्वालिटी है जिसके बारे में हमने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मेथड ऑफ इंटरवल, है ना, ये सब बताया था। उस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम लोग 1/7 से 7 पहुँचे हैं, लेकिन इसमें 1 तो नहीं है, तो 1 को डायरेक्टली दूसरे केस में रखा तो पता चला वो इंक्लूड हो गया, मतलब शामिल हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो केस है वो रेंज के बाहर चला जाए, तो उस समय 1 को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया है, और इसको इसी तरह से आप याद रखिए। आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 1/7 to 7 है। क्लियर? अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द रेंज ऑफ, और इसको कोशिश करिए कि आप सब लोग खुद से निकाल लें। फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू, फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है, और देखते हैं कितने लोग आप लोग जल्दी जल्दी कर लेते हो फटाफट। ठीक है ना, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि हमसे पहले आप सीख लें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को एक बार सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज़ कर लें विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, और प्रॉपर कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चंस कर लें, और आपको जो टाइम मिला है उसको हम चाहेंगे कि 100% आप यूटिलाइज़ करिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि हमने जैसे कहा कि ये भी क्या है, देखो तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो सेम कंसेप्ट यूज हो जाएगा, है ना। सेम कंसेप्ट मतलब y की वैल्यू एज्यूम की जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली इसलिए मैं दिया हूँ एक्सप्रेशन क्योंकि हम देखे हैं इसको हम कैलकुलस में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो पहले से अगर आप किए रहोगे तो हमारे लिए उसको रिकॉल कराना, उसको याद दिलाना ईजियर रहेगा। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टर्म है, तो जो भी आपके यूज्ड एक्सप्रेशन होते हैं या यूज्ड क्वेश्चन होते हैं या बार बार जो क्वेश्चन आते हैं या कोई फार्मूला बार बार आता है, तो उसको आपको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसको आपको हमेशा करना चाहिए। तो हमने y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2x। फिर एक तरफ लाएंगे तो दिस इज़ वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो y है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। एक बार y की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले कंसेप्ट से आपका ये हो जाएगा 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं, इसको विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप करते जाइए। तो ये हो जाएगा 1y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 से प्लस 1 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे।
और केस अगला है कि व्हेन y इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 के ऊपर केस बना रहे हैं। तो देन आप कह सकते हो अगर ये इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर इसमें रखें तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो x की कौन सी वैल्यूज अलाउड हैं, तो रियल। एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो हम रियल लिख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर इस क्वाड्रेटिक के अगर कोई रूट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल x-1 x-2, तो इस मेथड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओवरऑल क्या होना चाहिए कि ये इनमें से मिनिमम एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तभी ऐसा कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 लाया है इस मेथड से। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या x इक्वल टू 0 इसमें रख सकते हैं आप, तो आपका आंसर क्या होगा, येस और नो। तो आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब आप x इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे, इसका मतलब y की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो आप ये लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, अब यहाँ पे y 1 नहीं आ रहा है, क्या आएगा, ये पूरा 0 रखने पे y इज ऑल्सो 0। तो हैंस y इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेड। तो फाइनली जो आंसर है y बिलोंग्स टू -1 to 1, और यही आपका रेंज है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका रेंज ऑफ f ऑफ x है, दिस इज़ -1 to +1, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें भी हमने पिछला कंसेप्ट ही लगाया है, जैसे ये आपके जो एक्सप्रेशन है इसको हमने y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर x² का जो कोफिशिएंट है उसके ऊपर हमने केसेस बना लिए। पहला केस x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगाया है। और अगर x इक्वल टू x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो उस समय आप डायरेक्टली चेक करके देख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से या एक जहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वहाँ से। जैसे इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब ये होता है कि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो y इक्वल टू 0 इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेंज, तो उसको भी काउंट करना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो हम ला रहे हैं और वो वैल्यूज़ आपके डोमेन में है ही नहीं, या ऐसा कोई स्पेसिफिक x अगर ना निकले, इसका मतलब इस पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो उस केस में अगर y इक्वल टू 0 हम लोग रिजेक्ट किए होते तो आंसर आपका -1 से 0 और 0 से 1 आता, मतलब -1 से 1 एक्सक्लूडिंग 0 आता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। एज यूजुअल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया है। और एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, उन सबको विदाउट कैलकुलस जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो यही होता है ना, दूसरा मेथड होता ही नहीं है। बाकी क्या होता है कि जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये एक यूनिवर्सल मेथड बताया हूँ जिसमें आप कोई भी ये जो 3 टाइप के एक्सप्रेशन हैं, रेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। रेशनल एक्सप्रेशंस मीन्स एक्सप्रेशन अपॉन एक्सप्रेशन टाइप। तो वैसे भी ये रेशनल फंक्शन है क्योंकि ये 2 पॉलिनोमियल का रेशियो है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इसी तरह से आप करना। क्लियर? तो ये आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन मैं रिकॉल करा देता हूँ। लिखिए, फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन, है ना, एक एक्सप्रेशन है ax² - 7x + 5 होल डिवाइडेड बाई 5x² - 7 + a मे बी कैपेबल, है ना। कैपेबल मतलब एज्यूम्स, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज्यूम्स मतलब इसकी कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकती है। फॉर ऑल वैल्यूज़ मतलब ऑल रियल वैल्यूज़ फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x की कोई भी रियल वैल्यूज़ लेते हैं, है ना, तो या सिंपली इतना भी आ सकता है, ऑल वैल्यूज़, बस इतना भी, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कुछ एडिशन दे दे तो वो अपना एडवांटेज है। मतलब इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो वैल्यूज़ निकालनी है, वो वैल्यूज़ ऑफ ए जिसमें आपका जो
ए है या जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ए की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो आपका -∞ से +∞ आएगा। ये क्वेश्चन है, मतलब हमारा को हम अपने को इसका रेंज दे रखा है -∞ से +∞, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, ए की वैल्यू निकाल दीजिए, स्मॉल ए की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस हैं, है ना, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें कुछ पार्ट आसान करके आपके जेईई मेन में कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो रेंज पे बनता है वो यही है जो मैंने अभी लिखा है ना। ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारा काम है कि हम जेईई मेन को एक बार प्रॉपर हर चीज़ रिकॉल करते हुए चीज़ों को रिवाइज़ करें और समझते हुए चलें, ठीक है ना बच्चों। तो ये अब हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका लेंदी कैलकुलेशन है तो एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन करिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाएंगे तो इसमें चीज़ें काफ़ी गलत हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें तरीका क्या होता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। तो देखिए इसमें स्टेप 1 तो एज यूजुअल है, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं। लेट y = ax² - 7x + 5 होल डिवाइडेड बाई 5x² - 7x + a। क्लियर। और यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि y जो है वो रियल है। तो अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 5y × x² - 7y × x + ay -ax² + 7x - 5 = 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका है 5y - a, है ना, टाइम्स x² माइनस, अगर x का कोफिशिएंट सर्च करें तो -7y + 7, और कांस्टेंट टर्म है आपका ay - 5 = 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो क्या होता है कि ये अगर क्वाड्रेटिक है तभी इसका आपका जो मतलब रेंज है वो रियल आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट > 0 कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर x के लिए डिफाइंड हो, है ना, या जो भी इसके डोमेन में x हैं उन सब के लिए वैलिड हो। तो हम चाहेंगे कि y भी अपना रियल आए। तो अगर x में क्वाड्रेटिक है तो y की वैल्यू रियल यहाँ पे गिवन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी y आपका ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो देखो आप क्या करिए, इसको पेशेंस से इसके > कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका b² - 4ac। तो ये टोटल टर्म बन जाएगा 49 टाइम्स y - 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 5y - a मल्टीप्लाइड बाई ay - 5 > 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करिएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसके बाद आएगा आपका 49 - 20 टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाई होल स्क्वायर प्लस y टाइम्स 4a² + 2, है ना, प्लस 49 - 20 टाइम्स a > 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये आपको सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन, तो मुझे पता है इसका आंसर। अब आप क्या करिएगा, आप भी ये कॉपी मत कर दीजिएगा। आप अगर सीख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इसको आप प्रॉपर करना। नो डाउट थोड़ा पेनफुल होगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन आपको करना है, क्योंकि फाइनली आपको लर्न करना है। यहाँ तो मान लीजिए हम स्टेप लिख देते हैं, एग्ज़ाम में तो आप लोगों को खुद करना होगा, तो इसलिए आप ज़रूर करिए, है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम चले गए तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में 6 ग्राफ पढ़े थे, और ये ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो अपना > 0 है, मतलब ये बन जाए या ये बन जाए। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, > 0 में ये तो है नहीं, कहोगे कि ये पार्ट तो < 0 है, तो फिर ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अब आप कहोगे कि नहीं, एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी ये। यहाँ पे ऐसा पाया गया है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपका आंसर नहीं होता, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होता, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट > 0 ये पार्ट यहाँ पे काउंट नहीं करते। एक तो ये d > 0 इक्वेशन के टर्म्स में यूज़ किए, अब आ गए एक्सप्रेशंस में, और एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ग्रेटर कब होगा, तो आप कहोगे कि x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो जाए और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो आप इसके बाद क्या कर देना, यहाँ के बाद आप लिख सकते हैं 49
-20 टाइम्स ए ग्रेटर दैन 0, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 4a² + 2 है ना, -4 टाइम्स, आप ध्यान रखना ये दोनों सेम टर्म हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, 49 - 20 टाइम्स ए का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इनफैक्ट लेस दैन 0, है ना। एक चीज़ फिर से मैं रिकॉल करा दूँ, यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए काउंट नहीं किया हूँ, ये बेसिकली डी है, डी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो आप डी डैश लिख देना। अगर आप डी डैश की वैल्यू 0 करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम बस इतना होगा कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आएगा। क्या बोला मैंने, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करते हैं तो ए की जो वैल्यूज़ आएगी उस ए की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे कॉमन टर्म आएगा, है ना। कॉमन टर्म आगे क्या करेगा, फिर कॉमन टर्म आगे ये करेगा कि इस एक्सप्रेशन का रेंज जो है वो रियल नंबर नहीं होने देगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस है उसको छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इक्वालिटी लगी हुई है। ये इक्वालिटी ये बताती है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हम 0 भी काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि आपको ये जो दोनों हैं, मतलब दोनों टर्म हैं वो सेम होने के कारण यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना। अब अगर इसको आप सॉल्व करना a + b a - b से, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो करंट वीडियो है इसमें जो इसका पिछले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो अपना था आज की क्लास का, उसमें क्या किया था हमने, इस तरह का जो टर्म आया था तो a + b a - b किया था। तो इसमें जो फाइनल आंसर आता है, ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा आपका। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन तो आप सब लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो क्या आता है उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। थोड़ा पेशेंस से आप सब लोग कैलकुलेशन करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो ये आ जाएगा फाइनली 4 टाइम्स a - 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक और 4 रहेगा, फिर a + 2 a + 12 मल्टीप्लाइड बाई a - 2, ये आता है लेस दैन 0। तो देखो अब क्या है, ये रिपीटेड फैक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर, इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो ये -12 और इधर है आपका 2, ये 5 किधर है तो इधर है। 5 से अगर ग्रेटर कोई भी नंबर रखें तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ इवन पावर की वजह से साइन स्कीम में चेंज नहीं होगा। इवन पावर में नो चेंज, ऑड पावर में देयर इज ए चेंज, ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। फिर यहाँ पे आप चेंज करोगे, फिर इधर, लेकिन हम लोगों को एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ से 20, ये आप ध्यान से देखो, ये आपको 20, ये कितना है 49/20 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग से आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो एक ये भी है, और इन दोनों इनइक्वालिटी का जो आंसर है वो है -12 से 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है आपका a बिलोंग्स टू -12 से 2। अब ये जो इक्वालिटी हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ आएगी, एक तो कह सकते हैं ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5 रखने से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम बन रहे हैं, तो उस समय y = कितना आ जाएगा 1। क्यों 1 आएगा, क्योंकि कहोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसका मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है वो हो गई आपकी 1, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली कि 1 होने की वजह से आप x की वैल्यू कोई भी रखो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब इट इज़ ए मेनी वन फंक्शन, आप x जो मन करे रखिए, y जब सेम आ रहा है तो इसकी वैल्यू रियल तो आई नहीं, रियल का एक पार्ट आया, ठीक है। इस वजह से a = 5 तो वैसे ही रिजेक्टेड है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये भी कह सकते हो कि a = 5 के लिए ये जो चीज़ें हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। दो तरीके से रिजेक्ट कर दिया हमने, एक तो डायरेक्ट ही चेक कर दीजिए, है ना। ये तो आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, आप कह सकते हो कि a की कोई भी वैल्यूज़ है या नहीं है उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में रखेंगे, इंटरमीडिएट स्टेप में नहीं चेक करेंगे, ये आपका बिल्कुल ही है। दूसरा ये है कि a = 2 पे प्रॉब्लम क्या है, एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिमिलरली आपका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। तो देखो a की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो फिर क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये जब आप समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है तब आपको समझ में आएगा। तो व्हेन a = 2, है ना, मैंने ये कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया होता सेकेंड स्टेप में तो फिर a की वैल्यू एक 2 भी पॉसिबिलिटी बनती। तो यहाँ से ये जो y आएगा ये आएगा 2x²
माइनस 7x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, है ना। इनको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, माइनस 5x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स x माइनस 1 और ये माइनस 5 टाइम्स x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 5x टाइम्स x माइनस 1 और ये माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1। तो आप यहाँ से रियलाइज़ करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मिल जाता है x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई अगेन x माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 5x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अगर इसका हम रेंज की बारे में बात करें तो इसका हम लोग ये चीज़ लिखे थे कि फॉर y, है ना, ये कैंसिल हो रहा है, ये हम दिखाने के लिए किए हैं। फॉर y x नॉट इक्वल टू 1, अब आपका क्या होगा, ये जो y है इसकी वैल्यू 2x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 2 आ जाएगी, क्लियर। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/5। लेकिन आप कहोगे कि ये इसमें तो 1 भी नहीं पुट कर सकते। अगर हम 1 को पुट करते हैं तो 1 यहाँ पुट करने पे कितना आएगा, माइनस 3 अपॉन 3 विच इज़ माइनस 1। 1 पुट करेंगे तो ये माइनस 3, क्लियर, और ये कितना आएगा 3, तो माइनस 3 अपॉन 3 इज़ माइनस 1। तो एक तो 2/5 रिजेक्टेड है और एक माइनस 1 भी रिजेक्टेड है। तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है वो रियल नंबर के इक्वल तो है नहीं, इस वजह से हमने इक्वालिटी को काउंट नहीं किया था। तो एक बार इसके सारे स्टेप आप रिकॉल करिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से प्रॉपरली। तो जब भी एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज़ का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, सबसे पहले ये लेंदी आएगा पहली चीज़, है ना। ये अगर जेईई मेन में भी आता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग है, डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप है। जेईई एडवांस में आ सकता है ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले y मानना है, ठीक है, y मानोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक बार आप स्टेप्स को रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपर देखिए उसको। तो क्या हुआ, आपने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बना, तो एक एक्सप्रेशन बना जिसको हमने 6 जो ग्राफ थे अपने क्वाड्रेटिक के, 6 ग्राफ मतलब ये 6 की बात कर रहे हैं, 1 2 ये तीसरा, फिर ये 4 ये 5 और ये 6, ये 6 ग्राफ इन्हीं को कहते हैं क्वाड्रेटिक के। मेनली हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो इन्हीं से रिलेटेड होता है, तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग बेसिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी में से कोई केस बनता है। और जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है लोकेशन ऑफ रूट, उसमें भी ये ग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने ये कहा कि आप y मानिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करिए, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है उसमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 मत करिए। क्यों, सवाल ये उठता है क्यों नहीं करेंगे भाई, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करते हो तो उससे जो पैरामीटर है a k कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, उसकी जो वैल्यूज़ आएगी अगर उसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें तो फिर क्या होता है कि आपका जो रेंज है एक्सप्रेशन का वो रियल नहीं आता। लेकिन क्वेश्चंस में क्या है कि रेंज आपका रियल दिया हुआ है। तो इस वजह से क्या किया हमने, जो स्मॉल a था जिसकी वैल्यू आपकी 5 आई थी, 2 आई थी और -12 थी, उन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। जो मैंने 2 पे आपको प्रॉब्लम दिखाया है ना, ये x-1 का कैंसिलेशन और रेशनल अपॉन रेशनल अगर लीनियर फॉर्म में है तो आपको पता है कि उसका रेंज रियल नहीं आता, ठीक है ना कोई एलिमेंट उससे सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो सेम थिंग हियर, जैसे हमने एक स्टेप बताया है उस तरह से आप दूसरा स्टेप कर सकते हैं। और इस तरह से आपका जो रेंज पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है ना। इसमें क्या क्या किया है हमने, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन किए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। मेरा काम है अब ये भी ना हो कि आप मेरी क्लास रिवाइज भी करें और आपसे क्वेश्चन ना हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्लासेस को प्रॉपरली रिवाइज़ करना होगा और जो हम बता रहे हैं उस टाइप का आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन KC से रिलेटेड होगा वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से क्लियर है ना। जो दूसरा केस है उसमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 क्यों नहीं करते हैं, सब लोग बता दोगे ना कितना होता है, बताओ। क्योंकि जो कॉमन फैक्टर
आता है उसकी वजह से रेंज की वैल्यू रियल नहीं हो पाती। इस वजह से जो दूसरा केस था उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हमने रिजेक्ट किया था। तो आई होप इट शुड बी क्लियर। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को ज़रूर कहिए कि विवेक सर जो हैं वो अपना चैनल स्टार्ट किए हैं फ्यूचर IITian, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी अपडेट करते हैं वो आपको मैसेज मिल जाए। अगले हफ्ते से हम आपके डाउट जो हैं उनके लिए क्लास लेंगे, डाउट क्लास जो कि लाइव क्लास होगी आपकी, उसमें आप जो भी डाउट पूछोगे वो हम आपको एड्रेस करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।